ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 22 मार्च 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 7 अप्रैल 2009। बाबा की मुरली का सार है, कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्ति दाता बनो। बाबा कहते हैं, अगर मुझे अपने चलन और चेहरे से सबको मुक्ति देने के निमित्त बनना है तो मुझे कौन से शब्द से मुक्त होना है? कारण शब्द से। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहो। बाबा कहते जितना सेवा का उमंग उत्साह रहे उतना ही बेहद की वैराग वृत्ति भी रहे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक है। बाबा कहते हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं और विश्व के भी मालिक हैं। उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है और दूसरा स्वराज्य के मालिक है ना। वैसे तो बाबा डबल मालिक कहते ब्रह्मांड के और विश्व के, लेकिन आज बाबा बहुत रमणीक रीति से डबल मालिक के स्वमान में स्थित कर रहे हैं हमें। संगम युग पर हम डबल मालिक कैसे हैं? तो बाबा कहते एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है और दूसरा फिर सर्व कर्मेंद्रियों के भी मालिक है, स्वराज्य के भी मालिक है। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है ना। देह के कर्मेंद्रियों के मालिक है और बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है ना, कि बाप के बच्चे हैं और बाप के खजानों के मालिक हैं। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है ना, लास्ट टर्न है आज। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? हाँ, रिजल्ट सुनाए बाप दादा। हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या? बाबा ने क्या देखा होगा? अगर बाबा ने मेरा पुरुषार्थ चेक किया तो क्या देखा होगा? क्या पुरुषार्थ किया मैंने? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए है ना, क्योंकि बच्चे हैं, बाप देखकर खुश होते हैं बच्चों को। लेकिन एक आश बाप की है, बताएं वो क्या है? हाँ, बाबा कहते वैसे तो बाबा को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा बच्चों से एक आस रखते हैं। बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना, क्योंकि बाप अगर आश सुनाए तो बच्चों को पूर्ण करनी ही पड़े, नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा। एक ही आश है, बताएं, हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। हाँ, बाबा कहते आश सुनकर नहीं पूर्ण करनी है। बाबा की आश है तो बाबा ने कहा मेरी आस है, तो फिर मुझे हाथ उठाना है कि बाबा जो भी आश आपकी है वो मुझे पूर्ण करनी है। बाप का कहना और बच्चे का करना। बहुत अच्छा। छोटी सी आश है, बाबा कहते वो है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वो शब्द है कारण। बाबा हमारा पुरुषार्थ चेक कर रहे हैं ना, तो पुरुषार्थ की चेकिंग में बाबा ने देखा कि जो शब्द बार बार नीचे लाने वाला है वो शब्द है कारण। इस कारण से, उस कारण से, इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो। क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है ना। बाबा कहते अब कारण नहीं दो कि ये कारण है, ये कहो इसका निवारण क्या है, इसे धारण करो। हर बात में सोचो इसका निवारण क्या है, ये क्यों नहीं हो सकता, नहीं ये कैसे हो सकता है, सोचो।
तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है, विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है ना। तो अभी जो भी विश्व की समस्याएं हैं उनसे हमें निवारण करना है सबका, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो पहले मुक्तिदाता स्वयं तो मुक्त हो ना, तो कौन सा शब्द है जो बार बार गिराने वाला है, कारण। तो पहले तो उससे मुक्त हो, तो स्वयं उड़े तो अन्यों को भी साथ में उड़ाएं। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। कारण को निवारण कर निर्वाण में भेजने के लायक बनना है। जब स्वयं कारण शब्द से मुक्त होंगे तो सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेंगे। तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? कारण को निवारण करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है ना। जब कारण कहते हैं ना तो फिर बात से बुद्धि योग लग जाता है, फिर बाप की लाइट माइट नहीं मिलती, और जब बात से बुद्धि योग लग जाता है तो बात तो नीचे गिराने वाली है, तो नीचे गिरते जाते हैं। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। क्यों? क्योंकि अभी ही बाप से बुद्धि योग लगाने का समय है। तो बाबा कहते हैं अब तो बाबा से बुद्धि योग लगाओ, निवारण करो। निवारण और निर्वाण, मुक्ति, कितना सुंदर बाबा ने संबंध समझाया। जब कारण शब्द का निवारण करेंगे तो फिर निर्वाण के पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, हर एक को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। तो आज बाप को ये देने की हिम्मत है, ये शब्द गिफ्ट में देंगे। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं, है ना। जो भी बाबा के घर पहुँचे हैं, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बच्चों को दे रहे, एक एक इंडिविजुअल बाप दादा की मुबारक स्वीकार करना। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सभी पहुंच गए। बाबा ने कहा ना आज बहुत बहुत बच्चे आए तो सभी पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं इस वजह से थोड़ी सोने की, खाना खाने की भी मुश्किलें हैं, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लान ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है, स्नेह के प्लेन ने, है ना। बाबा कहते सब, वैसे तो कोई ट्रेन से कोई प्लेन से कैसे आए, पर सभी स्नेह के विमान पर चढ़कर पहुंचे हैं। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं, है ना। स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह से दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उनको स्नेह में सौगात दी जाती है। ये तो दुनिया की रस्म है ना, स्नेह को कैसे व्यक्त करें, तो कुछ सौगात देते हैं। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं, है ना, और जिससे बहुत स्नेह होता है उसको दिल पसंद सौगात देते हैं। तो बाबा की दिल पसंद सौगात आज क्या है? ये कारण शब्द बाबा को दे दो। ये आस बाप दादा की पूर्ण करनी है ना। हाँ, बच्चों ने, जिन्होंने पहले से ही वायदा कर दिया है, क्योंकि बाबा कहते बाबा ने कोई आस रखी तो बच्चे को तो पूर्ण करनी ही है। फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना है। कौन कौन है जो सच में बाप दादा को ये गिफ्ट देंगे? तो बाबा कहते यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। ना पुरुषार्थ में कारण, न सेवा में कारण, न तपस्या में कारण, ना कोई धारणा के सब्जेक्ट में कारण। हर बात में जो कारण शब्द है वो समाप्त हो जाए। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज़ अमानत है ना, तो एक बार दे दी तो वापस नहीं ले सकते। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है? नहीं। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बाबा कहते किया कि नहीं किया? सभी ने किया कि एक दो ने नहीं किया?
हाथ उठाओ फिर से, पीछे वाले हाथ हिलाओ। हाँ, आज शांतिवन में करीब 28-29 हजार भाई बहनें अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं ना, वो सब पहुंच गए हैं। लास्ट टर्न है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है ना। बाबा कहते बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। तो बाबा कहते ये भी रिहर्सल हो रही है। किस लिए क्यों लगेगी? हे मुक्ति दाता मुक्ति दो। तो सब मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात नहीं, दुनिया में किसी को ज्ञान ही नहीं है जीवन मुक्ति का। तो जो मुक्ति के अभिलाषी आत्माएं हैं, उन सब की बुद्धि अंत समय स्वतः है बाबा और बाबा के बच्चों की तरफ मुड़ेगी, और क्यों लगेगी। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति दे सकेंगे। तो बाबा हमें स्वमान में स्थित कर रहे हैं कि मैं मुक्तिदाता हूँ, तो मुझे पहले इस कारण शब्द से मुक्ति लेनी है। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है। क्या है होमवर्क? मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलानी है ना। मुक्त बन किससे? कारण शब्द से, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। बाबा कहते हैं ये तो कारणों की दुनिया है, कारण एक ढूंढेंगे हजार मिलेंगे। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। बाबा कई बार हमें एग्जाम्पल देते हैं कि अगर राह चलते पहाड़ बीच में आ गया तो पहाड़ तोड़ने में थोड़ी समय निकालना है, उड़कर पार करना है। ऐसे ही कोई समस्या खत्म करने में समय शक्ति नहीं लगानी, अपनी स्थिति को इतना ऊंचा करना है कि समस्या वही रहे पर मैं पार हो जाऊं, है ना। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? हाँ, सभी क्या पुकार रहे हैं, भक्त भी क्या पुकार रहे हैं, और बाबा कहते समय भी क्या पुकार रहा है, प्रकृति भी क्या कह रही है, मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। बाबा कहते अब समय की पुकार है, हम सिर्फ ज्ञान ना सुनाए, वाणी से ना सुनाए, पर हम अनुभवी मूर्त बन अनुभव से दूसरे की झोली भरे, है ना। तो बाबा कहते सब अब अनुभव करना चाहते हैं, तो हम स्वयं मुक्त हो मुक्ति की अनुभूति कराएं। तो बाबा कहते तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। ये हर कारण से मुक्त है, समस्या के प्रभाव से मुक्त है। तो हमारी वो जो अवस्था है, हम अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने के निमित्त बने। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, है ना, कि बस ये सितारा है। सितारे को तो कोई बंधन नहीं है, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो। बाबा कहते हर बात के अनुभवी बनना है, हर ज्ञान की पॉइंट के। आत्मा का ज्ञान सुना रहे हैं तो आत्मिक स्थिति में ऐसा सुनाएं कि सामने वाले को भी चमकता सितारा अनुभव हो। बाबा की याद का इशारा दे रहे हैं तो इतनी अच्छी याद की अवस्था में हो कि अन्य को भी साक्षात्कार हो कि ये तो जैसे लवलीन स्थिति में है। तो बाबा कहते ऐसे हर बात के अनुभवी बनना है अभी, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना, कितनी बढ़िया बात है, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं। कोई सामान लेने जाएंगे तो कहेंगे आप ट्राई करके देखो, है ना। तो ट्राई करके देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये तो काम करता है। तो ऐसे ही जब कोई आते हैं आपके पास तो उनको अनुभव हो कि हाँ ये अभी अगर मैं 5 मिनट के लिए फील कर पा रही हूँ तो ज़रूर है ये जो विधि बता रहे हैं उससे ये स्थायी अनुभूति भी हो सकती है।
तो बाबा कहते हैं जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना, अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं, है ना। गर्मी में सर्दी का अनुभव कराते हैं एसी, है ना, पंखे, और सर्दी में गर्मी का अनुभव करने के लिए हीटर आदि लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ है, साइंस का साधन लेने जाएंगे तो अनुभव कराते हैं ना कि देखो यहाँ बैठ कर देखो कैसे ठंड में गर्मी लग रही, तो व्यक्ति को आता है हाँ ये लेकर जाए। ऐसे ही कोई हमारे पास आते हैं, अनुभूति करेंगे कि इनके पास आए ना बड़ा शांति का अनुभव हुआ, या बिल्कुल ऐसे न्यारी मुक्त अवस्था का अनुभव हुआ, कुछ घड़ियों के लिए तो सब कुछ भूल गए, तो फिर उनको पता चलता है हाँ ये जो कह रहे हैं उस पर चलने से ये अनुभव स्थायी भी कर सकते हैं। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकते, है ना। बाबा कहते हैं लेकिन जब स्वयं अनुभवी मूर्त बनेंगे तो अन्य को भी अपनी स्वरूप से, अपनी अवस्था से अनुभूति करा सकेंगे। तो सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव भी कराना है। तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति की अनुभूति कराओ। हमारी जो स्थिति होती है ना वो नैनों से और बाबा कहते मस्तक से अनुभव करा सकते हैं। तो अपने शक्ति स्वरूप का, प्रेम स्वरूप का, शांत स्वरूप का, मुक्त अवस्था का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। इसको डबल अंडरलाइन कराना। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी, है ना। बाबा ने एक तो देखा, कारण शब्द बहुत कहते हैं, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देखकर बहुत बहुत मुबारक थी, है ना। बाबा कहते चलो करेक्शन की बात तो सुना दी, परिवर्तन की बात तो सुना दी कि क्या परिवर्तन करना है। अब बाबा मुबारक की बात भी सुना रहे हैं। कौन सी रिजल्ट? बाबा कहते आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाबा सेवा में बच्चों को अच्छे मार्क्स देते हैं कि बहुत उमंग से, उत्साह से बच्चे सेवा कर रहे हैं। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है ना, यथाशक्ति, है ना। जितना कर रहे हो उतनी नहीं, लेकिन यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। हम इतनी सेवा के बीज बोते हैं, लेकिन हम जो भी सेवा कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उससे आत्माओं को अनुभूति हो, आकर्षण होकर वो खींचे आए, उसके लिए बाबा कहते एक बात पर अटेंशन दो। सेवा करते हुए एक सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जा रही है ना, कहते हैं ये लोग बहुत सेवा करते हैं, कहते हैं खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वो है उमंग उत्साह सहित, जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार उमंग उत्साह के साथ जो है सेवा के साथ भी थोड़ा लगाव हो जाता है, और जहाँ लगाव होता है वहाँ भय, चिंता जैसे नकारात्मक, है ना, भावनाएं और संकल्प भी चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं अब सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। जितना उमंग उत्साह उतना ही बेहद के वैरागी। सब कुछ करते, पूरा फुल्ली करते, जैसे उपराम है, जैसे प्रभाव से मुक्त है कि कोई भी रिजल्ट के साथ बुद्धि योग नहीं। अब बेहद का वैराग चाहिए। बेहद का वैराग सदाकाल चलता है। अगर समय पर होता है, देखो एक होता है हद का वैराग, किसी परिस्थिति के कारण, किसी बात के कारण वैराग आ गया, नहीं। बेहद का वैराग जिसका बीज ज्ञान है, और खासकर ड्रामा का ज्ञान, कि अब इन दो आँखों से जो भी कुछ देख रहे हैं वो रहना नहीं है। तो हमारा जो ध्यान है वो अपनी अविनाशी कमाई पर रहता है। तो जब ये धारणा हो जाती है ज्ञान की, ड्रामा की, तो बाबा कहते हैं स्थायी बेहद का वैराग इमर्ज होता है। तो बाबा कहते हैं कि
अगर समय पर होता है तो सब नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। बाबा कहते हैं बेहद का वैराग भी जो है वो सदाकाल का रहे, नहीं तो अंत में धोखा खा लेंगे। समय ने आपको वैराग दिलाया है ना, तो बाबा कहते हैं अगर समय ने वैराग दिलाया तो समय को पॉइंट्स मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, हम नंबर 2 ले लेंगे। बेहद का वैराग सदाकाल होता है। बेहद का वैराग का बीज है ज्ञान, है ना। परिस्थितियों के कारण वैराग आया तो उसकी मार्क्स परिस्थिति को मिलेगी, ड्रामा को मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग। बेहद का वैराग सदा ना रहने का क्या कारण है? बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। तो जैसे देह अभिमान में आते हैं तो जितनी भी बाबा ने समझ दी है वो जैसे लोप हो जाती है ना, जानते बूझते भी जैसे अज्ञानियों समान हो जाते। देह शब्द सब बातों में आता है ना। तो देह अभिमान माना संबंध का भान, वस्तु का भान, व्यक्ति का भान, देह का भान, सब देह अभिमान में आता है। जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, है ना, इस देह के आधार से संस्कार बनाए। देह शब्द सब में आता है। तो बाबा कहते हैं इन सब में जहाँ देह का संबंध, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कारों में मैंपन, मेरापन है, वहाँ फिर देह अभिमान खींचता है। और बाबा कहते हैं और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वो अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं, है ना। तो जब पुराने संस्कार में मेरापन होता है ना, मैं तो ऐसे करता हूँ, ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, मुझे यही ठीक लगता है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना, ये मैंने वर्षों से किया है, तो ये जो मेरापन है ये नीचे ले आता है। संस्कार मिटाए हैं लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है, क्योंकि अब मेरी नेचर कहते हैं तो वो नेचर के रूप में काम करता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है ना। जैसे अभी देखो देह अभिमान तो बिल्कुल जैसे पूरा पराकाष्ठा पर है, ऐसी संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते हैं बच्चे लेकिन कई बार खिसक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए समय आने पर फिर वो देहभान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देहभान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की, है ना। तो जला देना है देह अभिमान की जड़ को। तो बाबा कहते हैं और को भस्मीभूत करने की तो एक ही विधि है, याद की अग्नि, योग की अग्नि। क्योंकि बच्चे कहते चाहते नहीं है लेकिन कभी कभी निकल आता है, क्योंकि अभी जलाया नहीं है। ज्वालामुखी अवस्था से वो जो देह अभिमान के संस्कार हैं उनको भस्मीभूत नहीं किया है। क्यों निकल आता है? अंश है तो वंश होके निकल आता है ना। बीज अभी है तो फिर वृक्ष भी इमर्ज हो जाता है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की, और शक्ति का आधार है याद, योग बल। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वो खत्म होगा बेहद की वैराग वृत्ति से, है ना। बाबा कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति जितनी इमर्ज करते जाएंगे, जितना बाबा की याद से हद के संस्कार मर्ज करते जाएंगे, उतना देह अभिमान का बीज भस्मीभूत हो जाएगा और देही अभिमानी के संस्कार सदाकाल के स्थायी बन जाएंगे। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है ना। व्यक्ति कहते हैं बहुत सर्विस करते हैं, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव हो, है ना। कहीं ये सब कुछ करते जैसे न्यारे हैं,
है ना, अनुभव हो कि कितना करते भी जैसे फरिश्ता है, डबल लाइट है। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा, है ना। कि नहीं तो क्या होगा कि जैसे सेवा बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, प्रशंसा बढ़ेगी, तो उसमें भी फंसने की चांस है। लेकिन अगर उमंग उत्साह से सेवा की और बेहद की वैराग वृत्ति का भी बैलेंस रखा, तो साधनों के बढ़ते साधना मर्ज नहीं होगी, और साधन और साधना का बैलेंस ना रहे तो सफलता नहीं मिल सकती अंत तक। अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, बाबा कहते, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो ना, कि सब कुछ करते कर्म योगी, कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते, है ना, जो गृहस्थ व्यवहार में नहीं भी रह रहे, जो अभी वैसे तो, है ना, बाबा वैसे तो पुरानी दुनिया से जैसे किनारा किया हुआ है, लेकिन बाबा कहते सेवा की प्रवृत्ति में भी ना फंसे, उसके लिए सेवा करते, साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं, है ना। दुनिया में तो ऐसे जिस्मानी सेवा करने वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये जितने ही उमंग उत्साह वाले उतने ही न्यारे हैं, उतने ही जैसे फरिश्ता अवस्था है, डबल लाइट है। ये विशेषता की अनुभूति कराओ। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, योग में बैठने के समय तो न्यारेपन की या बाबा की याद की अनुभूति कराते हैं, लेकिन सेवा करते हुए भी अपनी योगी अवस्था की अनुभूति करा सके। भाषण करने के टाइम ही नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा, है ना। तो बाबा कहते बहुत काल का जो अभ्यास है, वही जब अचानक का समय आएगा ना, तो वो अभ्यास काम में आएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य की तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देहाभिमान का विघन है, अनेक प्रकार के देहाभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो, है ना। तो बाबा कहते देहाभिमान की जो लहर आती है बीच बीच में, उसको चेक करके चेंज करो। संपूर्ण, है ना, एक रस अवस्था, सदाकाल की देही अभिमानी सुख शांतिमय एक रस अचल अडोल अवस्था में स्थित रहने का अनुभव बढ़ाओ। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, है ना। बाबा कहते क्योंकि बहुत काल का जमा का खाता चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। बहुत समय का जमा का खाता तब होगा जब अवस्था अच्छी हो और निरंतर पुरुषार्थ बहुत काल किया हो, तब जाकर आदिकाल से प्रारब्ध मिलेगी। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम करें, कम देंगे, तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, तो जमा का खाता थोड़ा होगा, तो बाद में आएंगे, सुख भी पाएंगे, लेकिन थोड़ा सुख पाएंगे। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि अगली सीजन प्रारंभ होने से पहले इन बातों पर अटेंशन देना है, तैयार होना है, अभी से अवस्था बनाकर जमा का खाता बनाना है। ये देहाभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं, है ना। सुनो बाबा को कैसे दिलासा दिलाते हैं, चेक करना है, ऐसे मैं तो नहीं करता, कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे, है ना। तो बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? हाँ, समय पर ठीक हो जाएंगे, तो क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो फिर आपका टीचर कौन हुआ? तो फिर, है ना। तो बाबा कहते
तो बाप का तो बच्चों से पिता का संबंध है तो कोई बात नहीं, लेकिन समय टीचर हुआ तो मार्क्स समय ले जाएगा। आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते समय पर ठीक नहीं होना है हमें, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ठीक होकर और बहुत काल का जमा का खाता बनाकर समय को भी नजदीक लाना है। समय रचना है, मैं रचयिता हूँ, मेरी अवस्था से समय नजदीक आए, ये नहीं कि समय पर मैं अपनी अवस्था बनाऊं। इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है, आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, है ना। बाबा कहते समय पर रहने वाले नहीं, बाबा कहते हमें समय के आधार से नहीं चलना, समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे कि स्वयं को चेक करो, चेक करो कितना देह अभिमान है अभी भी, कैसे, है ना, देह अभिमान की लहर कितनी चलती है, कितना हम उमंग उत्साह में रहते तो हैं सेवा के, लेकिन कितना हमारी बुद्धि फंसती है, या क्या कारण शब्द कितना जीवन में अभी भी धारणा में है। तो बाबा कहते कि चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है ना। बाबा कहते चाहे बच्चा ढीला ढाला है, लेकिन बाप का तो बच्चे से स्नेह है ना, तो बाप तो हर बच्चे को श्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं, बल भरते हैं। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। तो बाबा कहते बच्चे का भी स्नेह है बाप से, तभी तो लास्ट नंबर का है भले, पर बच्चा है ना, तो फिर स्नेह तो स्नेह को खींचता है। तो जैसे बच्चे का स्नेह है बाबा से, तो बाबा का भी स्नेह है, इसीलिए तो बाबा इतना ऊपर उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं हम बच्चों को। मेरा बाबा तो कहता है ना, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो, इसीलिए बाबा बच्चों को आज अंडरलाइन करा रहे हैं कि समय पर नहीं छोड़ो, कि समय पर हम बन जाएंगे। दिलासे नहीं दो बाबा को, समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी साथी हो, है ना। बाबा कहते सभी साथी हो, सबको मिलकर सत्युग का पर्दा खोलना है, क्योंकि एक भी एक्टर तैयार नहीं हुआ तो पर्दा कैसे खुलेगा। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है ना। कल्प कल्प की ड्रामा की नूंद ही यही है कि बाप बच्चों के साथ कार्य करते हैं और बच्चे प्रारब्ध के अधिकारी बनते हैं। बाप तो कहते पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो ये होमवर्क करके रखेंगे। बाबा कहते हैं अब अगले वर्ष क्या होगा नहीं पता, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आना है वर्ष में तो फिर ये होमवर्क कर कर बाबा को दिखाएंगे। करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई है, तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया, है ना, दादी को इशारा दिया होगा कि चक्कर लगा के देख कर आओ कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन है ना, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है ना, अपने घर में बैठे कैसे भी बैठे, अपने घर में, लो दुनिया में भी कहते अपने घर में कैसे भी रहे, कोई परवाह नहीं। मधुबन अपना घर है तो खुशी गायब नहीं होती, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना, क्योंकि बाप दादा जहाँ साथ है, बाबा कहते वहाँ हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। बाप दादा ने वतन में बैठ आप सबके सोने का, खाना खाने की क्यू का नज़ारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए, है ना। देखो बाबा को तो बच्चों की थोड़ी भी तकलीफ अच्छी नहीं लगती, परंतु ये भी मौजों का मेला है ना, ये भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा जहाँ भी मिला, जैसे भी मिला है, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। पास का भी खुशी गायब नहीं हुई, जो भी मिला, जिस भी स्थान पर रहे हुए हैं, किसी को पट मिला, खट मिला, जो भी मिला, बाबा कहते सब पास है, सब
खुशी से बाप दादा मिलन के लिए पहुँचे हैं। ताली बजाओ अपने लिए। लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते है ना। बाबा कहते इसकी ताली बजेगी जब होमवर्क पूरा करेंगे। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं, है ना। बच्चों से ही रौनक है। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देख खुश है। बाबा नहीं कहते इतने क्यों आ गए, क्योंकि बाबा कहते ठीक है जैसे भी आए, तो बच्चे तो मौज मौज का मेला मना ही रहे ना, तो बाप दादा भी खुश है। सहन करना पड़ा क्योंकि बहुत पहुँचेंगे तो सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। ये भी जैसे रिहर्सल का रूप हो जाता, क्योंकि बाबा कहते हैं आगे आगे तो बहुत क्यों लगने वाली है। सभी खुश हो ना, तकलीफ तो नहीं हुई है। और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है ना। तो जो बेसिक भोजन पानी तो मिल रहा है, चाहे क्यों लगाना पड़ रहा है, पर भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। सभी ने पानी यूज़ किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कपड़े भी धो रहे हैं सब कर रहे हैं। परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता, और ख़ास राजस्थान में है ना बैठे, लेकिन बाबा के घर में बच्चों को पानी मिलता है। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिलता है, लेकिन बाबा कहते फिर भी उसमें थोड़ा सा देख कर यूज़ करना। और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फ़ख्र है, कितना बड़ा परिवार किसी का नहीं है सुन रहे हो बाबा का फ़ख्र कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाता है, जो होमवर्क करना। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन है ना। बाप आपको देखे तो बाप की तरफ नजर जाए, ऐसी रचना बने जो रचयिता की याद दिलाए, ऐसा बनना है। इन्हों का भी बाप शिक्षक सतगुरु कौन, आपको नहीं देखे बाप को देखे, ऐसी बाप समान सूरत सीरत तैयार करने। इसी स्वमान में ये 6-7 मास जो मिलना है ना, अगले टर्न से पहले ये होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने परसेंट में किया, है ना। ये पुरुषार्थ तो करना है कि ऐसी अवस्था बने। ज़्यादा समाचार नहीं पूछेगा, लेकिन कितनी परसेंट ये होमवर्क किया ये पूछेगा। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, है ना। सदा बाप के लव में ऐसे लीन रहे, बाबा की याद में ऐसे समाये रहें, बाप के संस्कारों का ऐसा स्वरूप बनकर रहें कि आपको देखते बाप दिखाई दे। इसमें सब धारणा आ जाती है ना। बाबा कहते होमवर्क तो छोटा सा लगता है, पर सब धारणाएं आ जाती। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ से ये समझे कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है ना। अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि मधुबन जाते हैं तो हमें देख कर बाप का परिचय मिले, है ना। क्योंकि बाबा तो निराकार है, तो मधुबन निवासियों को देखे तो उनको ऐसा अटेंशन रहना चाहिए मधुबन निवासी को कि हम तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हाँ, होमवर्क दे रहे हैं बाबा, क्योंकि अगले सीजन मिलेंगे तो होमवर्क उससे पहले दे रहे हैं। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करेंगे, आप सभी अपने को नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना, है ना। हर एक बाप समान, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप गए उनके जैसा बने, नंबरवार नहीं बने। नंबरवार बनने में मज़ा नहीं है, बनना तो है नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनाना। अच्छा,
सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भ्रिकुटी के तख्त नशीन, है ना, डबल मालिक, और भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन, ट्रिपल मालिक, ऐसे बाप दादा के सिकील थे। पदम पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है, और सब सबक सीख के जाए, है ना। हम ऐसे स्वरूप बने कि हमारे द्वारा अनेकों को अनुभूति हो। ऐसे हर एक बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते ही हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुँचे हैं ना, पत्र भी ईमेल भी। जिस समय आपने संकल्प किया ना, उसी समय बाप के पास पहुँच गया। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदाने कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। बाबा कहते जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। महावीर माना माया जीत, तो माया के आकर्षण स्वरूप के प्रभाव में नहीं आते। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वो जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तपस्वी को सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित दिखाते हैं, लेकिन दुनिया में तो समझते हैं कि शरीर को श्रेष्ठ आसन पर स्थित करना है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि तपस्वी कौन है? मैं आत्मा। तो मुझे तपस्या में स्थित होने के लिए कौन सा श्रेष्ठ आसन धारण करना है? तो मुझ आत्मा को एक रस स्थिति का श्रेष्ठ आसन धारण करना है। और एक रस स्थिति का श्रेष्ठ आसन की विधि क्या है? देही अभिमानी अवस्था। देह अभिमान की अवस्था में तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव सदा हमें हलचल में लाते रहती, लेकिन देही अभिमानी अवस्था में मैं आत्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में बाबा की याद में एकाग्र तपस्वी मूर्त की तरह स्थित हो सकते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज की पॉइंट, ये निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या ये स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? बाबा कहते, बाबा ने आकर हमें ये स्मृति दिलाई बार बार। बाबा रोज़ मुरली में स्मृति दिलाते हैं, नथिंग न्यू। मैं आत्मा, ये पाठ जो संगम युगी पाठ है विजयी बनने का, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने का पाठ कल्प कल्प बजाती हूँ। तो बाबा कहते, अगर फिर भी स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है ना। बार बार स्मृति दिलाने पर भी स्मृति स्पष्ट क्यों नहीं है? तो एक ही कारण है कि बाबा के साथ ऑनेस्ट होकर नहीं चलते हैं,
सत्यता की शक्ति नहीं है, इसलिए ज्ञान की धारणा नहीं होती। स्वयं को बाबा के सामने स्पष्ट नहीं किया है। बहुत सुंदर बाबा नियम समझाते हैं। स्वयं को स्पष्ट नहीं किया बाबा के सामने तो स्मृति भी स्पष्ट नहीं होती। अच्छा, आज बाप दादा मिलन है। आज सुबह का कार्यक्रम ऐसे रहेगा, 6:45 बजे से योग, 7:30 बजे मुरली का मनन चिंतन और 8:20 पर प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। और फिर सारे दिन मौन की अवस्था पर अटेंशन रख हम संध्या को बाबा से मिलन मनाएंगे। 5 बजे से सूरज भाई जी का क्लास रहेगा। तत्पश्चात बाप दादा के अव्यक्त रूप की पधरामणी होगी और हम बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। तो सभी आज खास विशेष मौन की अवस्था पर अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।